तो धीरे धीरे वो चिंतन भी जब भूल जाते हैं, चिंतन भूल जाने के बाद ही गहरी नींद में आप जाते हैं, यही होता है ना। और जब तक चिंतन हो रहा है तब तक आप गहरी नींद में नहीं जा सकते। यही सारी स्थितियां हमारे अपने हैं कि मेरा लक्ष्य क्या बना है, मोक्ष, वासना निवृत्ति, ठीक है। लेकिन जिस सिचुएशन में, जिस वर्तमान स्थिति में हम रहते हैं, उसको स्मृति में रखते नहीं, इसीलिए वहीं उलझ जाते हैं, आंख से देख करके उलझ जाते हैं। तो उलझना नहीं है, सुलझने की दृष्टि से हम लोग साधना कर रहे हैं। इसीलिए अपने श्वास को अपने से अलग होकर देखने का काम करिए, देखने का। बात को समझ में आया? मैं जो कहा था, प्रश्न किया था, मेरा श्वास कैसे चल रहा है ये देखिए, फिर मेरे ही श्वास में क्या मिल रहा है ये देखिए, ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध या सामान्य। तो जब आप काफी देर तक बैठे रहेंगे और शांत चित्त रहेंगे, जो वर्तमान में स्थिति आएगी उसको आप भोगेंगे नहीं, उसको आप ये समझेंगे ये मेहमान आया है और अपना काम करके चला जाएगा। जो प्रसन्नता आई है अभी थोड़ी देर के बाद अभी दुख में बदल जाएगा, और वो दुख की स्थिति का कौन से मिनट में, कौन से सेकंड में आ जाएगा कोई पता नहीं है। इसीलिए जो हंसी है इसमें सतर्क रहना है, हंसी को हंसी के रूप में नहीं प्रयोग करना है, गंभीर रहना है। और फिर तुरंत जब दुख आता है, पीड़ा आती है, पश्चाताप और आत्मग्लानि आती है स्मरण में, उस समय में उसको झेलने में आसानी होती है, क्योंकि हमने सुख को झेल लिया, इसीलिए दुख को भी झेलने में आसानी होती है। तो हमारे मन की स्थिति बैलेंस रहती है, सावधानी उसमें उसी में रहता है जिसमें बैलेंस होता है। यानी स्मृति में है कि ये मेरा सिचुएशन नहीं है, ये मेरी स्थिति नहीं है, ये मन की स्थिति है, प्रकृति की स्थिति है, ये प्रकृति में हो रहा है, मेरे में नहीं हो रहा है। बात को समझे? तब जाकर के अपने आप को धीरे 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 प्रकृति के विषयों से अपने आप को बचाव मिलता है। जैसे मैंने कहा था ना, रीते ज्ञानान न मुक्ति, बिना रित के ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। रित प्रकृति को कहते हैं। अब प्रकृति कब कौन सी करवट बदलेगी, किस समय बदलेगी, आपको हमको कुछ पता नहीं है। प्रकृति हमारा शरीर है, प्रकृति हमारा मन है, प्रकृति हमारा चित्त है, प्रकृति हमारी बुद्धि है, प्रकृति हमारा अहंकार यानी कर्म है। हमारा कर्म भी प्रकृति में ही हो रहा है, क्योंकि पहले के किए हुए कर्म आज अपने वेग में हैं, वो करें वो चलेंगे। जैसे पहाड़ से चला हुआ पानी वो अपने वेग में है, वो समुद्र तक जब तक नहीं जा पहुंचेगा तब तक वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता। और जब समुद्र में मिल जाता है तब क्या होता है, तब वहाँ स्थिरता है, तब उसको चलना नहीं होता है, सिर्फ मिल जाना होता है। तो वहाँ पहाड़ का पानी है कि समुद्र का पानी, मीठा पानी है कि खारा पानी, खुद पता चलता है। वहाँ बस एक हो जाता है। समुद्र का पानी जैसा है वो तो सभी लोग जानते हैं, बस वही हो जाता है। यहाँ मीठापन इसका खत्म हो जाता है, खारापन भी खत्म हो जाता है। जो मिट्टी, कंकड़, पत्थर जो कुछ भी भरा रहता है सब उसमें साफ हो जाता है, सब एक बराबर हो जाता है, नीचे सब बैठ जाते हैं। ऐसे ही जब तक हम अपने स्वयं में, स्वयं के स्वरूप को जानकर, समझकर, देखकर उसमें स्थित नहीं होंगे, तब तक हमारी स्थिति बदली बदली रहेगी। और ये बदली बदली स्थिति ही हमारे मन की स्थिति को बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। एक भाव में, एक रस में, एक रूप में रहने ही नहीं देते हैं। अब जब वही हम एक भाव एक रूप में नहीं रहते हैं, तब जैसा मन बदलता है अपने को मान लेते हैं, उसी में हम दुख और सुख भोगते रहते हैं, जो कि ना मैं सुख हो ना दुख हो। ये बात समझ में पूरी आ गई? देखने शब्द पे मैंने इतनी व्याख्या की है, देखने शब्द पर, क्योंकि देखने की शक्ति भी अलग होती है। देखने में भी देखने की जरूरत पड़ती है, इसमें बुद्धि, मन और चित्त और बुद्धि ये तीनों एक्टिव रहते हैं। वहाँ निद्रा, आलस, जमुहाई नहीं आता है। स्थिति शरीर की बिल्कुल ऐसे रहती है, चेतना में रहती है। वहाँ शरीर लूज नहीं होती है, मतलब लूज मतलब शिथिल नहीं होती है। और शिथिल न होने के कारण हम चेतना में रहते हैं, तो हम अपने आप को देखते हैं। खाली देखने, जैसा आकाश को लगातार आप देखिए, तो देखते समय आप एक हफ्ता, महीना, 20 दिन, 25 दिन, कौन सा पक्षी उसमें उड़ रहा है, किस तरह का पक्षी है, किस तरह का कलर है उसका,
छोटा है कि बड़ा है, नीचे है कि ऊपर है कि मध्य में है। इसमें हवाई जहाज भी आ रही, तो हवाई जहाज की आवाज़ कैसी है, हवाई जहाज की आवाज़ में कौन से हवाई जहाज है, ये सब बातें समझ में आती है। ऐसे ही जब हम शांत चित्त रहते हैं, देखने का काम करते हैं, हमारे मन में क्रोध, हमारे मन में लोभ, हमारे मन में ईर्ष्या, हमारे मन में काम वासना कब उत्पन्न हुई और कब हमारी स्थिति को बदल दी, शांति स्थिति को कब वो अपनी स्थिति में बदली, आप समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए देखने की दृष्टि से अपने श्वास को अपने से अलग होकर देखने की जरूरत है।